नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह। न्यूज़ का अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना का उद्घाटन किया, इसकी शुरुआत की। इसके तहत इन राज्यों में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सस्ता और टिकाऊ घर बनाया जाएगा। ग्लोबल हाउसिंग तकनीक से बनने वाले ये घर जो हैं पूरी तरह से भूकंप रोधी होंगे। इनका निर्माण जो है फ्रांस, कनाडा, नॉर्वे की कंपनियां करने वाली हैं। इसमें शामिल जो इसमें इस परियोजना में जो 6 राज्य शामिल हैं उनमें से त्रिपुरा का अगरतला शहर है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, मध्य प्रदेश का इंदौर है, तमिलनाडु का चेन्नई है, गुजरात का राजकोट है। ऐसे शहरों को शामिल किया गया है। इसके तहत हर साल इस परियोजना के तहत हर साल करीब 1000 घरों का निर्माण किया जाएगा। इसका ये लक्ष्य रखा गया है कि 1000 घर का निर्माण करना है, जिसमें से हर महीने का जो लक्ष्य है वो करीब 90 घरों के निर्माण का रखा गया है। करीब प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रतिदिन इसमें से 2.5 घर बनाए जाएंगे। इसे बनाने के लिए वैश्विक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे इंदौर में जो घर बनने वाला है उसमें फ्रांस की कंपनियां जो हैं, हाउसिंग कंपनियां हैं, वो इंदौर में घर बनाएंगी। और ख़ास बात यह है कि इंदौर में जो घर बनने वाले हैं उसमें जैसे सामान्यतः इंडिया में देखा जाता है कि गारे का इस्तेमाल, गारा बनाने के लिए अपन सीमेंट, बालू वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस तरीके का नहीं। वहाँ पे एक अलग प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से कि प्री फैब्रिकेटेड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें इस तकनीक के बारे में कहा यह जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होगी बल्कि ये घर मजबूत होंगे। हालांकि वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन सा घर कितना मजबूत होता है। बहरहाल इसके बारे में यही कहा जा रहा है। इन घरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उद्घाटन किया उसके बाद उन्होंने अपने संबोधन में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने सबसे पहले तो लोगों के लिए रेरा कानून, यानी कि जो रियल इस्टेट कंपनियों पर, रियल इस्टेट जो फर्म्स हैं उन पर लगाम लगाने के लिए जो रेरा कानून बनाया गया था उसकी तारीफ़ की और कहा कि रेरा कानून से लोगों में ये इस बात का विश्वास पैदा हुआ है कि उन्होंने अपना पैसा, अपना धन जहाँ भी या जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट किया है रियल इस्टेट में, वो उनका पैसा डूबेगा नहीं, एक तय समय पर निकाल लिया जाएगा। बता दें आपको कि रेरा कानून के तहत अगर जिस प्रकार से जब रेरा कानून बनाया गया था तो इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। जो कंपनियां थीं उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था। ये कहा जा रहा था कि भाई कंपनियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि सरकार का ये कहना था उस वक्त कि रेरा कानून से जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों का संरक्षण होगा, कंपनियां उनका शोषण नहीं कर पाएंगी। पैसा ले आज पता लगा से फॉर एग्जांपल आज मुझसे पैसा ले लिया और कल को कह दें कि आज नहीं कल आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपका मालिकाना हक, आपका जो प्लॉट है उसका, या आपने जो फ्लैट खरीदा है, परचेज़ किया है, उसका मालिकाना हक बाद में दिया जाएगा। तो रेरा कानून की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ़ की थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो देश में अधूरी पड़ी हाउसिंग परियोजनाएं हैं उनको पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ का फंड निर्धारित किया गया है। इन 25,000 करोड़ के फंड में से जो परियोजनाएं अधूरी हैं, लटकी हुई हैं, उन सबको बनाया जाएगा दोबारा से। साथ ही दावा ये भी किया कि इस परियोजना से जो हमारा गरीब वर्ग है, समाज का गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है गरीब तो गरीब ही होता है, मध्यम वर्ग भी पिसता है। तो गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा इस कानून से जो है फ़ायदा होने वाला है। ये जो परियोजना है, लाइट हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से केवल और केवल इन दो वर्गों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, उसकी अपनी एक पहचान हो। बता दें आपको कि आज भी स्थिति ये है कि
दिल्ली में मैंने देखा था, दिल्ली है, कई सारी जगहों शहरों में है, लोग सड़कों पे आज भी सोते हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी कहते हैं कि हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका घर अपना एक घर हो, जहाँ पे वो सम्मान के साथ सम्मान की ज़िंदगी जी सके और रह सके, उसे एक छत मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट को, लाइट हाउस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर कहते हैं। वो बताते हैं कि इस परियोजना से हर व्यक्ति को अपना एक घर मिलेगा, इससे उनकी लाइफस्टाइल जो है, उस जीवन स्तर है, जीवन जीने का स्तर है, उसमें सुधार आएगा। उसके पीछे कहने का उनका मतलब ये है कि भाई अगर घर रहेगा तो व्यक्ति को घर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो भी वो थोड़ा बहुत कमाएगा तो वो किसी दूसरी चीज़ों में अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर करने में उसको खर्च कर पाएगा। 30 मिनट के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउसिंग फॉर ऑल परियोजना से हाउसिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव की बात करते हैं। पीएम मोदी का कहना है कि इस परियोजना से हाउसिंग इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे देश में जो हमारी लोकल हाउसिंग कंपनीज़ हैं वो भी नई मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल करके लोगों के लिए घर बना पाएंगी। इसकी जो शुरुआत हुई थी, जब इसकी नींव रखी थी, इसका विचार जो आया था सबसे पहले 2017 में आया था, जब जो हमारा केंद्रीय शहरी मंत्रालय है, शहरी और आवास मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी उसके मंत्री हैं। तो 2017 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इसका परियोजना लॉन्च की थी। ये इस पर सोचना शुरू किया गया था कि भाई इसके तहत लाइट हाउसिंग परियोजना शुरू की जाए और जो विदेशी तकनीक है, विदेशी तकनीकों का इस्तेमाल करके भारत में लोगों को घर मुहैया कराया जाए, जो कि सस्ता हो और टिकाऊ भी हो। इसके तहत मंत्रालय ने सभी देश के सारे स्टेट्स और जो केंद्र शासित राज्य हैं उन्हें सभी को कहा था कि भाई इसमें पार्टिसिपेट करो। सब ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक क्राइटेरिया है, उस पर जो राज्य फिट बैठे, तो स्टार्टिंग तौर पर 6 राज्यों में इसे लॉन्च कर दिया गया। उनमें से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात जैसे राज्य हैं। अब इस परियोजना से के निर्माण में बता दें आपको कि ये जो परियोजना है लाइट हाउसिंग की, इसके निर्माण में कोई एक स्टेट या एक कंट्री की कंपनी काम नहीं कर रही है। इसमें कई सारे देशों की कंपनियां हैं। इसके लिए 50 जो ग्लोबल टेंडर निकाले गए थे, इसमें 50 देशों की कंपनियों ने 50 कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें से फ्रांस की कंपनी है, कनाडा की है, नॉर्वे की है, ऐसे ही और 2-3 देशों की कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे कि इंदौर में जो घर बनेंगे, इसके तहत फ्रांस की कंपनी जो है ये हाउसिंग सोसाइटीज़ का निर्माण करेगी। अब बात करते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी परियोजनाएं डिफरेंट स्टेट्स में चल रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मोर ज़मीन परियोजना चल रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना चल रही है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में चल रही है। हर स्टेट्स में सरकारें अपने अपने हिसाब से ये परियोजनाएं चला रही हैं। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, वो ये केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कई सारे स्टेट्स में मिला। मैं बेसिकली मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में कई सारे लोगों को मिला। जैसे जहाँ का मैं हूँ, वहाँ भी मेरे आसपास कई सारे लोग परिवारों को एक साथ घर मिला, जिसने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में सरकार को जीतने में भी अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये हुआ कि मान लीजिए एक गांव में 12,000 की आबादी है, उस गांव के
100 घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2-2 लाख या 2.5 लाख जो भी मिला। इससे जो बाकी लोग थे ना, उनमें होप जगा, एक आशा जगी थी कि अच्छा इनको इस बार मिला तो हो सकता है अगली बार हमें हमारे नाम की भी कॉलोनी आ जाए और उन्हें भी मिल जाए। ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।